संगत जी, जब भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारा जो भी पूजा पाठ, नाम जप कभी भी ना व्यर्थ नहीं जाता। एक बार एक राज्य था, वहां पर जो राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी। तरह तरह से उन्हें उन्होंने उपाय करे, पर संतान हाथ नहीं लगी। फिर एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए, उन्होंने राजा को बोला कि एक छोटे से बच्चे की बलि चढ़ाइए, और जैसे ही बलि चढ़ाई जाएगी तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा को आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी अगर राजा को अपना छोटा सा पुत्र देता है तो राजा उसकी बलि चढ़ाएंगे। बदले में उस परिवार को हीरे मोती जवाहरात से पूरा भर देंगे, वो अमीर हो जाएंगे, उनकी सारी गरीबी मिट जाएगी। तो ये जब ढिंढोरा पिटवाया गया तो एक परिवार जिनके घर बहुत सारे बच्चे थे और उनका एक छोटा बच्चा था जो बस पूजा पाठ ही करता रहता था। तो का जो मुखिया था, उसने कहा कि ये कुछ करता धरता तो है नहीं, वैसे भी हमारे इतने सारे बच्चे हैं, सारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी, इसे राजा को दे देते हैं। उस परिवार ने राजा को अपना बच्चा दे दिया और राजा ने बदले में उस परिवार को इतना धन दिया, इतने जवाहरात दिए कि वो खुश हो गए। उसके बाद इस बच्चे को राजा लाता है बलि चढ़ाने के लिए और पूछता है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे मिट्टी का एक ढेर लाकर दे दीजिए। राजा फटाफट से मिट्टी का ढेर उसके सामने रखवा देता है। बच्चा उस मिट्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और 4 घर से बना देता है, और धीरे धीरे एक एक करके 3 घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय करता है, गिराता चला जाता है, और चौथे घर के आगे हाथ जोड़ता है और उसके बाद राजा से कहता है, अब मैं तैयार हूँ, अब आप मेरी बलि ले सकते हैं। राजा कहता है, तूने क्या टोटका किया है ये? क्या तू मेरा विनाश चाहता है? तू चाहता है मेरा घर भी इस तरह से ढह जाए? बच्चा कहता है, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये 3 घर जो हैं, इसमें से सबसे पहला घर मेरे माता पिता का, जो मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने संतान को बलि चढ़ाने के लिए दे दिया। उनका तो फ़र्ज़ था, मेरे पेरेंट्स थे, वो मेरे माता पिता थे कि वो मेरी रक्षा करें, पर उन्होंने आज बलि चढ़ने को मुझे दे दिया। दूसरा घर मेरा सारे सगे संबंधी, वो चाहते तो मेरे माँ बाप को समझा सकते थे कि वो ये गलती ना करें, पर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तीसरा घर आप थे। आप राजा हैं इस जगह के और आपका फ़र्ज़ है अपनी प्रजा की रक्षा करना, पर आप तो खुद ही मेरी बलि लेने चल पड़े। और चौथा घर है भगवान का, जिनके आगे मैंने हाथ जोड़े और बोला कि अब आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी शरण आ गया हूँ, जैसा आप चाहें प्रभु। राजा की आंखें खुल जाती हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और इस बच्चे को ही संतान के रूप में अडॉप्ट कर लेता है, अपना वारिस बना देता है।